वेदांत दर्शन का विचार सागर नाम का एक बहुत सुंदर पुस्तक है। उसको अच्छी तरह से जो लोग साक्षात्कार करना चाहते वो अच्छी तरह से अगर समझ लेते न तो उन्हें वेदांत की भाषा या वेदांत का तत्व ज्ञान जल्दी पच जाता है। विचार सागर ग्रंथ को उसमें लिखा है, जो सुख नित्य प्रकाश विभू, जो सुख नित्य है, प्रकाश स्वरूप है, विभू माना व्यापक है, नाम रूप आधार, मति न लखे जो मति लखे, सो में शुद्ध अपार। नाम और रूप जिसके आधार से टिकते हैं, मति नहीं देख सकती, लेकिन जो मति को देखता है का बेड़ा पार हो गया। तो सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा और हंसावतार में भगवान ने आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। उससे हंस गीता का प्रागट्य हुआ। तो आज का ये श्लोक कहता है, जैसे स्वप्न बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख तथा संसार भी माया से बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। शोक मोहो सुख दुखम देहापतेश्च मायया, स्वप्नो यथात्मानः ख्याति संस्कृति न तो वास्तवी। ये वास्तविक नहीं है। संसार मिथ्या है तो देह भी मिथ्या है और तुम्हारी बुद्धि भी माया से स्फुरी है। तो बुद्धि में जो शोक आता है, दुख आता है, चिंता आता है, तो चिंता को, दुख को, शोक को अपने में जो लोग लगा देते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जय जय। चिंता को, शोक को, परेशानी को जो लोग अपने में मान लेते हैं वे परेशान रहते हैं। लेकिन जब चिंता आए, शोक आए या हर्ष आए तो समझ लेना चाहिए कि आने जाने वाली चीज है। लाइफ में वेदांत तो होना चाहिए, लेकिन वेदांत को स्वीकार करने के लिए तैयारी भी तो होनी चाहिए। दुनिया के सब लोग मित्र हो जाएं, लेकिन जब तक तुम्हारा विचार वेदांती नहीं हुआ तब तक तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे सब। जयराम जी की। और दुनिया के सब लोग शत्रु हो जाएं, तुम्हारा वेदांत निष्ठा में मन ठीक है तो आपको सब लोग मिलकर भी दुखी नहीं कर सकते। कोई शूली चढ़ा सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, दो अपशब्द कह सकते हैं, लेकिन जब वेदांत के विचार से आप अपने आप में आ गए तो शब्द भी आपके शरीर तक पहुंचेंगे, आपके मन तक पहुंचेंगे, आपकी बुद्धि तक पहुंचेंगे। आप तक तो संसार का कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता। इस समय तुम इतने पवित्र हो कि संसार का कोई दुख पहुंच नहीं सकता। ये जो बम बने ने, एक बम नहीं, 1 करोड़ बम, अरबों बम अभी जो बने हुए उससे 1000 गुने और भी बन जाए, फिर भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का तो ये बमों के बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ऐसी चीज हो। लेकिन जब तुम देह को मैं माना तो ये बम नहीं गिरते, तभी भी विचारों का किसी का छोटा सा बम भी तुम्हारे चित्त में भड़ाके पैदा कर देगा। तो ऐसा दुख नरक में भी नहीं है जितना दुख अज्ञानी बना लेता है, और ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं है जैसा सुख ज्ञानवान के सानिध्य मात्र से प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान मान जहां एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। एक बार गंगा किनारे झाड़ियों में कुछ विरक्त लोग शाम के टाइम चर्चा कर रहे थे। कि अंतरंग साधना किसको कहा जाता है और बहिरंग साधना किसको कहा जाता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर झाड़ियों में से एकांतवास करते हुए एक अच्छे विरक्त जवाबदार वेदांती अनुभवी महापुरुष आए। सब उठ खड़े हुए, उनका बड़ा आदर किया। जिनका आदर भगवान कृष्ण करते, राम करते, उनका आदर और लोगों ने किया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन ऐसे पुरुषों को आदर अनादर का कोई आदर मिलने से उनको अहंकार नहीं होता।
और अनादर मिलने से उनको विषाद नहीं होता। लेकिन आदर करने वाला उनका पुण्य और उनकी कृपा पा लेता है, और अनादर करने वाला प्रकृति का कोप पा लेता है। तो जो ब्रह्मवेताओं के प्रति आदर करता है उसको होम डिलीवरी आनंद और सुख मिलता है, और जो ब्रह्मज्ञानियों के प्रति अनादर का भाव अंदर में भी आ जाए तो फिर महाराज प्रकृति एकदम होम डिलीवरी बिना चार्ज उसके हृदय में होम डिलीवरी कर देगी बेचैनी की, अशांति की। किसी को अशांत करना है तो कोई ब्रह्मज्ञानी के विषय उसके लिए अंदर से कुछ भिड़ा दो, उसको अपने आप अशांत हो जाएगा। और किसी को सुखी करना है, आनंदित करना है, तो किसी न किसी ज्ञानवान के प्रति उसकी श्रद्धा पैदा हो ऐसा वातावरण कर दो। जिस समय हम ब्रह्मवेताओं के प्रति, ब्रह्म परमात्मा के प्रति, ब्रह्मवेताओं के प्रति अपने हृदय में थोड़ा भी कुविचार करते हैं या हेय विचार करते हैं, उस समय बेचैनी चालू हो जाती है। और जिस समय उनमें शंकाएं दिखती है, ऐसा वैसा होता है, हमारी बेचैनी और बुद्धि बैल मार जाती है। और जिस समय ब्रह्म ज्ञानियों के प्रति हृदय में प्रेम उमड़ता है, उनके वचनों के प्रति आदर होता है, फिर चाहे कितनी भी बाह्य मुसीबतें और वातावरण ऐसा वैसा होता है, लेकिन ब्रह्मवेताओं के प्रति ठीक आदर होता है, तो हमारे हृदय में शांति और आनंद छलकता है, बेपरवाही छलकती है। वो ब्रह्मवेता संत आए, सबने उठकर आदर किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बाबा जी हम चर्चा कर रहे हैं अंतरंग साधन क्या और बहिरंग साधन क्या, इस युग में जल्दी से जल्दी परमात्मा में विश्रांति कैसे पाए। बाबा ने कहा भाई साधन दो प्रकार के होते, तत्वमसी आदि महावाक्यों का विचार करके, ये आत्मख्याति जो जैन धर्म ने कही, बौद्ध धर्म ने कही, वेदांत ने इसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहा। लेकिन जो आत्मज्ञान का तत्वमसी आदि महावाक्यों को, चार वेद के चार उपनिषद है, चार उपनिषद के चार महावाक्य हैं, तो तत्वमसी आदि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये चार वेदों के चार महाउपनिषदों के महावाक्य हैं, चार उपनिषदों के महावाक्य हैं चार। तो उनका विचार करते करते अपने आत्मा तत्व को जान लेना, ये अंतरंग साधन है, बिल्कुल नजीक के साधन है। परिग्रह न करना, झूठ न बोलना, अति आहार न करना, अति निद्रा न करना, अति बोलना नहीं, अति घूमना नहीं, और समय बचाकर अपना जप तपो होम हवन सूद सेवा पूजा करते करते अंतर्मुख होना, ये बाह्य साधन है। वो बाह्य साधन भी नहीं कर सके तो उससे ज्यादा बाह्य साधन है। गए तीर्थ में, देवालयों में, इधर गए उधर गए, निष्कामता रखी, वो भी देर सबेर आत्मा में ले आए। सकामता संसार को देने वाली है, और निष्काम भाव से किए हुए कर्म आदमी को अंदर ले जाते हैं। बाहर से लगता है कि सकामी को फायदा हुआ, खाने वाले को, लेने वाले को, और देने वाले को तो घाटा पड़ा, लेकिन भीतर से देने वाले को जगत नियता ऐसा देता है कि अपने आप को ही दे डालता है। कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। निष्काम कर्म वाला दूसरों को नहीं ठगेगा, अपना ही बल, अपनी बुद्धि, अपना अकल, अपना धन, अपनी वस्तु दूसरे के काम आ जाए। उसका मतलब नहीं कि अपना रुपया पैसा दूसरा जाके फिल्म देखे, अपने को बुद्धू बना के दूसरा उसका उपयोग कर दे, नहीं। ईश्वर के रास्ते जाने वालों के काम में अपना बुद्धि, अपना अकल, अपनी वस्तुएं आ जाए, ऐसा निष्काम कर्म करने वाले लोग सोचते हैं। तो निष्काम कर्म से बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि परब्रह्म परमात्मा में ठहरती है। गीता के दूसरे अध्याय में, 14वें अध्याय में ज्ञानी के लक्षण बताए। स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशवः, वो स्थिति प्रज्ञ जिनकी प्रज्ञा से राग द्वेष मोह निकल गया है। आज का श्लोक है, शोक मोहो सुख दुखम देहापतिश्च माया। ये जो शोक दिखता है, दुख लगता है, सुख लगता है, ये सब देह के कारण लगता है। जैसे स्वप्न बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख तथा संसार भी माया से
बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। तो इस शरीर जैसे मिथ्या है, ऐसे बुद्धि में आने वाला शोक, मोह, भय, चिंता भी मिथ्या है। इसको मिथ्या मानने से आप निर्दुख हो जाते हैं। आपके बुद्धि में भय आया, शोक आया, चिंता आया, तो आप ये विचार करना कि बुद्धि आत्मख्याति, बुद्धि बदलती रहती है। जो बदलने वाली बाई है उसमें रहने आने वाला दुख सुख अबदल कैसे हो सकता है? वो भी बदलने वाला है। जब शरीर बदलता है, बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, तो दुख सुख सदा थोड़े रहेगा। पहली क्षण जो घटना घटती और दुख लगता है, 2 घंटे के बाद वैसा नहीं होता। और वो घटना को आप स्वीकृति नहीं देते, उतना दुख जोर मारता है। कोई महिला का पति स्वर्गवास हो गया, अब वो स्वीकृति दे दे विधवा होने को, क्योंकि पति तो चला गया, चलो अब विधवा होकर जीवन जी लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो उसका दुख कम हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पति तू का है रे, छोरों का काहे होगा रे, पकड़ पकड़ धम पछाड़ा करें, इससे पति तो वापस आएगा नहीं, लेकिन अपनी पकड़ के कारण बुद्धि में शोक मोह बढ़ जाएगा। लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार का बुद्धि में ममता डालते रहोगे तो लोगों के तुम कठपुतलियां हो जाओगे। लेकिन अपनी ओर से हम ठीक कर रहे हैं, फिर लोगों की जैसी बुद्धि हो गई ऐसा कहेंगे, हरिओम तत्सत, और सब गप सब। ऐसा करके जीवन जीने का ढंग आ गया तो लोगों के आप खिलौने नहीं बनेंगे। हम लोग लोगों के खिलौने क्यों बनते हैं कि बुद्धि वृत्ति में जैसा जैसा संस्कार पड़ जाता है वैसे वैसे हम अपने को मान लेते हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं के शिकार बन जाते हैं। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो संसार को सत्य मानकर, बुद्धि वृत्ति में जो कल्पना आई उसको सच्ची मानकर संसार में जिया हो और सुखी हुआ हो, असंभव है। फिर चाहे भगवान कृष्ण साथ में हो अर्जुन के, लेकिन अर्जुन की बुद्धि में जो कल्पनाएं पकड़ रखी है अर्जुन ने, तो अर्जुन पूरा सुखी नहीं हो रहा है। उद्धव ने जो कल्पनाएं पकड़ रखी और श्री कृष्ण साथ में भी है, फिर भी उद्धव पूर्ण निश्चिंत नहीं हुए। संसार को मिटाना नहीं अथवा भगवान को पाना नहीं, लेकिन बुद्धि से बेवकूफी मिटाना है और बुद्धि को परमात्मा में प्रतिष्ठित करना है। जय जय। परमात्मा तुमसे दूर नहीं, तुम परमात्मा से दूर नहीं। सुख सदा रह नहीं सकता, दुख सदा रह नहीं सकता, और भगवान कभी हट नहीं सकता। लेकिन देखो तो सदा सुख दुख दिखता है और भगवान दिखता ही नहीं। ये बुद्धि का दोष है ना यार। 4 बातों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, वो तुम्हारे अंतर्यामी परमात्मा। 4 व्यक्तियों पर विशेष प्रसन्न होते हैं। जो वीर होकर भी विचारवान हो, बलवान होकर भी विचारवान हो, नहीं तो अंधा बल होता और कुछ का कुछ कर डालता। बलवान हो और विचार साथ में रखता हो, उस पर भगवान विशेष खुश होते हैं। धनवान है और दीनता रखता है, उस पर भगवान विशेष खुश है। और कुछ न होते हुए भी कुछ न कुछ देने की भावना रखता है और कुछ दे डालता है। मतलब कंगाल होते हुए भी दान कर देता है। और महाराज त्यागी होते हुए भी त्यागी होने का अभिमान नहीं करता है, उस पर भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। क्योंकि त्याग भी बुद्धिवृत्ति का काम है, दान भी बुद्धिवृत्ति का काम है, वीरता भी बुद्धिवृत्ति का काम है। तो ये सब होते हुए भी जो इनको बुद्धिवृत्ति का खेल समझता है, वो अपने में आरोपित नहीं करता कर्मों को, वो आत्मज्ञान को जल्दी पा लेता है। आज की कथा अगर आप बार बार विचारें तो हजारों हजारों कथाओं का फल इसी कथा से मिल जाएगा। वेदांत विचार की कथा ऐसी है कि महाराज ठाक उतार दे जन्म जन्म का। तो शोक मोहो सुखम दुखम देह पतेश्च माया,
शोक, मोह, दुख और सुख, ये देह और इंद्रिय मन के साथ जो मिलकर जो भी कुछ होता है वो सब माया है। ऐसा समझकर माया को माया समझा। रस्सी को तुमने रस्सी जाना तो सांप गायब हो जाएगा, मरुभूमि को तुमने मरुभूमि जाना तो पानी गायब हो जाएगा, ठूंठे को तुमने ठूंठा जाना तो चोर गायब हो जाएगा। सनकादि ऋषि को ब्रह्मा जी कहते और हंसा अवतार भगवान कहते हैं कि जैसे एक ही मिट्टी से तवा, चलम, घड़ा, घड़ियां, सुराइयां, अनेक बर्तन बनते हैं। मिट्टी एक की एक ही प्रकार के स्वर्ण से अनेक गहने बनते हैं। एक ही जल से अनेक प्रकार की बर्फ की डिजाइनें और खिलौने बन जाते हैं। एक ही शक्कर से अनेक प्रकार के खिलौने बन जाते हैं। ऐसे ही एक ही प्रकार के उस सच्चिदानंद चैतन्य परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि अनेक कल्पनाएं कर लेती है। तो आदमी को पुत्र क्यों प्यारा है, पुत्र का मित्र क्यों प्यारा है? कि पुत्र के नाते पुत्र का मित्र प्यारा है, पुत्र के मित्र से पुत्र प्यारा है, और पुत्र से भी अपना शरीर प्यारा है, और शरीर से भी अपनी इंद्रियां प्यारी है, और अपनी बाहिर इंद्रियों से भी अंतर इंद्रियां प्यारी है। जितना आपके नजीक जो चीज है वो उतनी ज्यादा प्यारी है। पुत्र के मित्र से पुत्र नजीक है, और पुत्र से तुम्हारा देह नजीक है, और देह से तुम्हारी इंद्रियां नजीक है, और इंद्रियों से तुम्हारी अंतर इंद्रियां नजीक है। और इसलिए तो तुम्हारे सिर पर कोई चोट करता है तो तुम तुरंत हाथ की बलि दे देते हो, लेकिन सिर को बचा देते हो, क्योंकि मनोवृत्ति, बुद्धि वृत्ति यही रहती है। कि तो इनसे भी प्राण प्यारे हैं, लेकिन उस प्यारे के मुलाकात में अगर प्राण भी साथ नहीं देते और आदमी बेचैन होता है, अशांत होता है, तो प्राणों को भी त्याग देता, आपघात कर लेता, लेकिन प्यार का आपघात नहीं करता, सुख का आपघात नहीं करता है। देह का आपघात कर लेता है, लेकिन अपने सुख स्वरूप का वो घात नहीं कर सकता। क्यों? अपना आत्मा सबको प्यारा है, अपना आपा प्यारा है। लेकिन बेवकूफी के कारण लोग आपघात कर लेते हैं। आपघात करने से सुखी होना चाहते हैं, आपघात करने से सुख नहीं होता हो तो प्रेत होकर भटकते हैं। अहम घात करना चाहिए, अहम में ही पकड़े हैं। तो जिसमें तुम्हारी आसक्ति होती है वो तुम्हारे से हटा दिया जाए, और जो तुम्हें नहीं चाहिए वो मिले, तो समझ लेना कि भगवान की और गुरु की कृपा हो रही। उड़िया बाबा के पास शिष्य साधना करते थे, एक शिष्य का ध्यान लग जाता था, आंख मूंद के बैठे रहते, लात मार के जगा दिया, बेवकूफ कहीं का, आंख बंद करके बैठा, तेरा भगवान भाग जाता है खोलने से, आंख खोलने से, चल उठ, कई काम कर, आश्रम में सेवा कर, हल चला। और दूसरा हल चला रहा था, उसको डांटा कि जब हल ही चलाना था तो घर में क्या बुरा था, अपनी खेती छोड़ के इधर आके आश्रम के इर्द गिर्द आके परपंच बढ़ा दिया, चल छोड़ हल बल, जाके बैठ ध्यान कर। अब वो ध्यान वाला ध्यान करता तो मन लगता नहीं, और हड़ वाला हड़ चलाता तो मन लगता नहीं। किसी संतों ने कहा कि बाप जी उसका तो ध्यान का विषय था, उसका हड़ का विषय था, दोनों ठीक जगह पे थे, आपने गड़बड़ी क्यों करे? बोले जिस विषय में जिसको मजा आता है तो समझो आत्मा के मजा से वंचित रह जाएगा, इसलिए मैं उनको वहां से हटाता हूं। मुझे हल चलवाना नहीं, ध्यान करवाना नहीं, मुझे तो उन्हें जगाना है। इसीलिए तीर्थ यात्रा पे जाते ना लोग, तो जो प्रिय पदार्थ है उसको त्यागने का संकल्प किया जाता है। तमने जे बहु वालू होय ने એ તમે છોડો, કે મને તો બહુ વાલો તો કે લાડુ છે, કે બસ લાડુ ખાવાની બાધા લઈ લો, મને બહુ વાલું સફરચંદ કે સફરચંદ ખાવાની, મને બહુ વાલું ફલાણું છે, બીડીઓ છે, કે छोड़ो। जिसमें ज्यादा रुचि है उस चीज का त्याग बताया जाता है तीर्थों में। तो जो रुचि है वो बुद्धि को बाहर ले आती, इसीलिए बुद्धि की बहिर्मुखता को तोड़ने के लिए ये तीर्थ यात्रा पे अथवा गुरु के द्वार पर अथवा अपने साधना की जगह पर नियम किए जाते। भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, जिसके जीवन में कोई दृढ़ व्रत नहीं है उसको मन धोखा दे देगा। इसीलिए कोई न कोई व्रत डाल दो कि बस ये मेरा नियम है। जिसके जीवन में कोई पकड़ नहीं है वो तो या तो आत्मज्ञानी है या तो बेवकूफ है। जयराम जी की अति बुद्ध पुरुष को पकड़ नहीं होती और अति बुद्धू को भी पकड़ नहीं होती, लेकिन साधक को तो कोई न कोई पकड़ रखनी पड़ती, कोई न कोई नियम रखना पड़ता है।
ऐसा कोई नियम रखते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य का पुस्तक को इतनी बार पढ़ेंगे, योग वशिष्ठ के पहले प्रकरण को इतनी बार पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ऐसा नहीं पूरा कर डालेंगे, पढ़ेंगे और रुकेंगे, पढ़ेंगे रुकेंगे, जब करते करते पढ़ेंगे, जब करते करते जब करेंगे और रुकेंगे। तो इस प्रकार के नियम से साधक के चित्त में साधना का प्रभाव, साधना का आनंद, बुद्धि की योग्यता बढ़ती। बुद्धि जब विषयों के तरफ भागती है, बहिर्मुख होती है, तो आदमी पराधीन होता है, जीव हो जाता है। और बुद्धि अगर अंतर्मुख होती है तो वही चैतन्य ईश्वर हो जाता है। हकीकत में बंधन भी कल्पित है और मुक्ति भी कल्पित है। जब बुद्धि में ही बंधन है, बुद्धि में ही मुक्ति है। बुद्धि जब विषय आसक्त होती है तो बंधन में जाती है, और निर्विषय होती है तो मुक्ति का एहसास करती है। हकीकत में जीव का वास्तविक स्वरूप कभी बंधन में आया नहीं, लेकिन जानता नहीं तो अभागा रह जाता है। और जान लिया तो महाराज, जो श्री कृष्ण का आत्मा वो तुम्हारा आत्मा, जो राम का आत्मा वो तुम्हारा आत्मा, जो बुद्ध का आत्मा वो तुम्हारा आत्मा। तुम इतने महान हो कि तुम्हारा वर्णन करने के लिए सरस्वती जी बैठे तो थक जाएंगी, ऐसा तुम्हारा आत्मा है। लेकिन आज 2 रोटी के लिए तुम कितने परेशान, जरा सा किसी का 2 अपशब्द परेशान कर देते, जरा सा चिंता का थोड़ा सा प्रसंग आता है तो बेचैन हो जाते हैं, जरा सा इंसल्ट भी शरीर को, मन को बेचैन कर देती है। क्योंकि हम इस शोक मोहो सुख दुखम देह पातिश्च माया, इस श्लोक को हम नहीं समझ पाते हैं। तो श्री कृष्ण भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, शोक मोहो सुखम दुखम देहापतिश्च माया स्वप्नो यथात्मान ख्याति ही संस्कृति नहम। जैसे स्वप्न बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख तथा संसार भी माया से बुद्धि द्वारा कल्पित होने से वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। बुद्धि के द्वारा ये संसार कल्पित है, वास्तविक नहीं है। कल्पित चीज मिथ्या होती है और कल्पित चीज बदलती है। वास्तविक ज्ञान, जागृत का ज्ञान सच्चा नहीं। अगर सच्चा होना तो होता तो हर आदमी को अधिक ज्ञान पाने की इच्छा नहीं होती। और वास्तविक ज्ञान, संसार का ये जागृत का ज्ञान सच्चा होता तो सबको जगत एक प्रकार का लगता। वास्तविक में देखा जाए तो जागृत का ज्ञान सत्य नहीं, स्वप्ने का ज्ञान सत्य नहीं, सुषुप्ति अवस्था सत्य नहीं, लेकिन ये तीनों अवस्था व्यतिरेक हो जाती है। तीनों अवस्थाओं में जो मौजूद है वो सत्य स्वरूप परमात्मा ही वास्तविक में सत्य है और उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं। एक सम्राट की सवारी जा रही थी। लड़के ने माँ को कहा कि माँ मुझे उस राजा से बात करनी है। देखो कितना उसकी जय घोष हो रही है, कितने ऊंचे आसन पर विराजमान है, हाँ उसके हीरे जवाहरात रत्नों से मड़ित मुकुट कितना शोभायमान है, राजा का कितना सुंदर सुहावना प्रभाव हो रहा है। माँ मुझे उनसे बात करनी। माँ ने कहा बेटा अपन लोग गरीब हैं, तुझे पता नहीं तो विधवा बाई का पुत्र है। इस सम्राट से बात करने के लिए तो काफी धन चाहिए, काफी पहचान चाहिए, तब एक घड़ी बात हो सकती। बेटे को समझा के घर ले गए, लेकिन बेटे ने हठ ली कि मुझे इस सम्राट से बात करनी। माँ बुद्धिमान थी, सत्संगी थी। माँ ने कहा सम्राट से बात करनी है तो सम्राट का मकान बन रहा है, घर, वहां जाकर काम कर और बड़े उत्साह से प्रसन्न चित्त होकर काम कर। और काम करने के बाद शाम को जब मजदूरी मिले तो बोलना मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही प्रेम से करता हूँ, सम्राट मेरा सम्राट है उसी लिए करता हूँ। लड़के ने मजदूरी की। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीते, 5 दिन बीते। आखिर महाराज वहां का मैनेजमेंट करने वाले के कान बात गई कि ये तो मजदूरी लेता नहीं, बड़ा उत्साह से काम करता है। और उत्साह से काम करने से आदमी की योग्यता खिलती है। और मनख मजूरी ना राखे तो क्या राखे गौराम, उसका प्रभाव पड़ने लगा। जो निष्काम भाव से करता है उसकी योग्यता भी खिलती है और प्रभाव भी पड़ता है। महाराज धीरे धीरे वो राज दरबार में बात पहुंची वजीर तक
एक लड़का है, बड़ा उत्साह से काम करता, लेकिन महीनों भर हो गए मजूरी नहीं लेता। हर 3 दिन में मजूरी चुकाते और हर 3 दिन में उसको पूछते, लेकिन बोलता है मुझे मेरी माँ ने मना किया, बदला लिए बिना काम किए जा, ऐसा मेरी माँ का उपदेश। राजा के कान बात आई। राजा ने बुला के पूछा, रे बच्चे, काम करता है पैसे क्यों नहीं लेता? बोले मेरी माँ ने मना किया है कि स्वार्थ त्याग करके ही काम करना ये परमात्मा से मिला देता है, राजा से मिला देता। तो राजन, 1 महीने के अंदर ही आपसे तो उसने मिला ही दिया है। राजा ने देखा ऐसे लड़के को मजदूरी करने रखना ये उचित नहीं है, तू मेरी अंगत सेवा करेगा? बोले जरूर, मेरा अहोभाग्य। अंगत सेवा करते करते कभी कोई प्रश्न होता, कभी उत्तर होता, ऐसे करते करते उस बच्चे की थोड़ी बुद्धि का भी विकास हुआ। बड़ों के साथ रहते रहते बड़पन भी आने लगा भीतर। रानी के आगे राजा ने बखान की कि लड़का महीनों के महीने हो गए और कभी खिन्न नहीं हुआ, खिन्न नहीं रहा, कभी फरियाद नहीं की। जो मंजिल चलते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वे अभागे पहुंचा नहीं करते। तो महाराज रानी को कहा कि उस पवित्र हृदय बच्चे को अगर तुम चाहो तो अंतःपुर में रखो। अंतःपुर में बच्चे को रहने को मिला। और रानी का हृदय तो मातृवत था। लड़का बड़े उत्साह से सेवा कर देता था। और महीना बीता, 15 दिन बीते, महीना बीता, 2 महीना बीता, लेकिन लेने की बात नहीं। तो धीरे धीरे तिजोरियां की चाबियां उनको दे दी। विश्वास हो गया जो त्यागी है उसको तिजोरियां की चाबी मिलती। उनको संतान नहीं था। पति पत्नी ने बात करा कि ऐसा बुद्धिमान और कोई भोग वासना अथवा अहंकार की गंध नहीं आती, ऐसा पवित्र लड़का मिला है, इसको क्यों न दत्तक ले ले। दोनों ने मिलकर बच्चे से पूछा कि तू हमारा बेटा हो जाएगा? बोले आप ही का बेटा हूं, मुझे कोई नाराजी नहीं है, मैं तो अपना भाग्य समझूंगा। महाराज लड़के को अपना दत्तक बेटा स्वीकार कर लिया। उत्सव किया गया। राज में सवारी निकली तो राजा के साथ राजकुमार होकर निकला। महाराज राजकुमार ने होकर निकला तो जब भीड़ इकट्ठी हुई दर्शन करने के लिए तो उसकी माँ भी खड़ी थी। लड़का राजा को बोलता है कि पिताजी इजाजत दीजिए, मेरी असली माँ के चरणों में प्रणाम करके आऊं। दत्तक माँ को तो मेरा प्रणाम है जिसने दत्तक लिया है, लेकिन जिसने आप जैसे पिता और दत्तक माँ जैसी माँ दिलाई, ऐसी माँ के चरणों में मैं प्रणाम करके आऊं। राजा खुश हुआ, माँ के चरणों में जाकर प्रणाम किया। बोले बेटा, इस राजा के साथ 2 मिनट बात नहीं कर सकता था, अब इसकी गादी पे बैठा, इसकी बराबरी में क्या बात? बोले माँ बात क्या है, ये तेरा ही किमिया आजमाया है कि बिना स्वार्थ के काम करना, तो राजा के साथ मिल गए। माँ ने कहा बेटा, ये तो मैंने निस्वार्थ काम करने से राजा के साथ मिला है, लेकिन राजाओं को भी पल भर में उठा और बिठा दे, ऐसे राजाओं का राजा जो परब्रह्म परमात्मा है उसके साथ भी ये निष्कामता मिला देती थी। तो सच्चा सुख कहाँ है इसका पता नहीं, और साधन गलत है उसलिए आदमी दुखी रहता है। नहीं तो जो आदमी जहां है वहां अगर उत्साह से अपना कर्तव्य कर्म करे और बदला तुच्छ बदला न चाहे, आजीविका जो मिलती है ठीक है, यश बड़ाई वाहवाही न चाहे और सेवा करता जाए, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होकर उन राजाओं के साथ बैठना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन राजाओं पर मीठी निगाह डाल दो तो राजाओं भी निहाल हो जाए, ऐसे परमात्मा के साथ बैठने का अधिकार मानव मात्र का है।